अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद यासीन है। संग्याल गांव से मैं तलक रखता हूँ। जी सर। हाँ जी। सर संग्याल गांव से मेरे जो साहबका टीचर थे सर कमर साहब, और कुछ स्टूडेंट है अबरार, उस्मान सलामत। उस्मान सलामत जो है, उस्मान सलामत और उस्मान सलामत जो है वो मेरे भांजे हैं। आप जानते होंगे ज़फ़र अली मालिया साहब इधर जी जी, इधर थे वो हेड मास्टर थे। मैं उनके अंडर रहा हूँ इधर सर। बहरहाल मेरे वो भाई हैं सर। ये तो डबल खुशी का टाइम मेरे लिए। ठीक है सर। तो आप इस वक्त सर आपका ओहदा इधर क्या है सर? मैं EST हूँ। EST। हाँ जी जी सर। EST टीचर हूँ। जी सर। बैठ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये हश्तम है। हाँ जी। हमारी क्लास कमरा भी आपके होते भी ये क्लास हश्तम का ही जी कमरा था आपका। जी सर। तो ये क्लास जो है ये हश्तम है। 8 क्लास है हमारी ये। 8 क्लास है माशाल्लाह सर। ये बच्चे जब आप इधर थे ना उस वक्त ये एलिमेंट्री स्कूल था। एलिमेंट्री था। अब ये हाई हो गया। ये 2020 में जो है अपग्रेड हुआ है उस्मान बुज़दार साहब ने। वज़ीर आला पंजाब जो थे ना जी सर, कि जिन स्कूलों की तादाद ज़्यादा थी उनको उन्होंने हाई कर दिया है। माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन आज तक जो है अभी तक हाई स्कूल ये हो गया है। हाँ जी। लेकिन ना तो सेक्शन पोस्टें हैं जी सर, ना इमारत है और ना ये सब कुछ इंटरव्यू में डालूं ना मैं? हाँ। लाइव पूछ रहा हूँ, ये हाँ। सब इंटरव्यू में होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं? अगर मैं प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? बात ही सच्ची है। जो सच्ची है वो डंके की चोट पे सच्ची है। इसमें कौन सी बात है? जी सर। तो ये वज़ीर आला बुज़दार साहब ने किए थे। बाद में उनकी हुकूमत चला गई। दूसरे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं हम जी सर। ये कि 2-3 यहाँ पे सज्जाद भट्टी साहब हैं जो नज़ीर भट्टी साहब के बेटे, उनसे बात हुई है हमारी। हर किसी सीट के भी वो मना सकते हैं अपनी डिमांड? नहीं, उनसे बात मेरी हुई है, टेलीफोन पे भी हुई है। उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह ये जो है ना काम आपका ये हो जाएगा इंशाल्लाह सर। तो वो कोशिश काफ़ी कर रहे हैं वो भी। क्योंकि सर जब हमारा था ना वक्त, हमने 8वीं तक इधर पढ़ा, एलिमेंट्री इधर से की। बाद में हमारे कुछ आधे स्टूडेंट चले जाते हैं दमथल, आधे चले जाते हैं सनहत्रा। जी जी। तो अगर इधर ही 10 यानी मैट्रिक हो जाए तो ये बहुत बड़ी सहूलत, ना सिर्फ लंगरके के लिए बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी सर। वो ना 3 क्लासें हम जो है ना वो मैट्रिक की फार कर चुके हैं इंशाल्लाह। रिजल्ट कैसा रहा सर? रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है। उन 3 क्लासेस का भी रिजल्ट अच्छा इस दफ़ा भी हमारा जो बच्चा है ना जी सर, उसका नाम था उस्मान अली। ये जल्लो के गाँव है उसका, अनवर उसके वाले साहब। मैंने सऊदी अरब में रिजल्ट देखा था और उस्मान अली, मैं पूछता था ये कौन है लड़का उस्मान अली। फिर उन्होंने बताया ये जल्लो के का है। हाँ, वो उसके ना 1075 नंबर है उसके बच्चे के सर माशाल्लाह। तो यानी प्राइवेट स्कूलों से भी ऊपर। अभी हमारे पास हम जो है ना मिलके EST हैं सारे। जी सर। हम EST और PST मिलके इस अदारे को चला रहे हैं सब। EST का थोड़ा मतलब बता दें। EST जो है ना ये 8वीं क्लास तक के एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं ये। तो जब ये हाई हो जाएगा ना वो कागज़ों पे जी सर, तो फिर SST आएंगे। वो 2 टीचर SST आते हैं। एक 17वें स्केल का जो है ना आता है हेड मास्टर जी सर, वो भी नहीं है हमारे पास। हेड मास्टर हमारे पास है लेकिन वो एलिमेंट्री स्कूल का 16वें का है, 16वां स्केल है उसका। उस्मान वो उसका उनका नाम है आसिफ हुसैन जी सर। वो जफरवाल से हैं। आज उनकी ज़रा मीटिंग है, DO साहब ने बुलाई हुई नारौल, वो उधर गए हैं। तो सर मैंने एक और बात भी सुनी है, पता नहीं सच है या झूठ है जी। कह रहे हैं जितने भी टीचर हैं इनका दोबारा से एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? वो गवर्नमेंट की प्लान है अपनी। अभी हुआ तो नहीं? नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। क्योंकि मैंने न्यूज़ में सुना था कि वो कह रहे थे अगर ये बात है तो जो जितने भी 21वीं ग्रेड तक के ऑफिसर हैं सबके फिर इम्तिहान दोबारा। सर और बताएं इस स्कूल के बारे में, आपकी सर्विस कितनी हो गई है इधर? मेरी सर्विस जो है वो तकरीबन 36 साल हो गई है। 36 साल? हाँ जी। और इस स्कूल में सर? इस स्कूल में मैं 2014 को आया था स्कूल। 10 साल हो गए मुझे इधर। माशाल्लाह सर माशाल्लाह, बहुत बात है। हाँ, यूसुफ साहब आपके उस्ताद हैं, वो काफ़ी देर से, वो तो मेरे ख्याल में 2000 से भी पहले के होंगे। वो जब से आए हैं वो इधर ही हैं। जी सर। जी सर। यूसुफ साहब से मैंने इस्लामियात और अरबी ये दोनों सब्जेक्ट। पहले तो ये अदारा आपको भी पता है कि इतना खूबसूरत नहीं था। अब जो ये मेरे आंखों के सामने दीवारें भी हमारे होते ही बनी थी, पहले तो दीवारें भी नहीं होती थी। हाँ, ये है हमारे, ये उमर साहब हैं हमारे टीचर हैं, ये जफरवाल के। इधर इनकी काफियाँ हैं, ये हेड मास्टर साहब की और उमर साहब की। ये दोनों बंदे जो है ना ये काफ़ी मेहनती हैं। यासीन साहब। हाँ जी, तो काफ़ी मेहनती हैं ये।
उमर फारूक नाम मेरा। जी सर। वो जफरवाल से मैं बिलोंग करता हूँ और ये गवर्नमेंट हाई स्कूल लंगर के में तकरीबन मुझे 4 से 5 साल हो गए। माशाल्लाह सर। 2019 में मैं ट्रांसफ़र करवा के देखा। तो माशाल्लाह कैसा इधर का माहौल कैसा और स्टूडेंट कैसे हैं, स्टूडेंट का आप लोगों के साथ कैसा है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं जो हमारे, ज़ाहिर है ये हमारे बच्चे हैं। जी सर। तो हमने हर तरह की कोशिश की है बच्चों के लिए। सबसे बढ़ के तो हमारी जो टीम है इधर माशाल्लाह हमारे मोतबर जो आला हमारे साथ हमारे तलीम याफ्ता हमारे बरादर मुकर्रम ये यासिन साहब हैं, हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारे राना साहब हैं, तूर साहब हैं, जितने भी इधर असातिज़ा इकराम हैं एक से एक हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि चूँकि जैसे यासिन साहब अभी बता रहे थे कि चूँकि अभी हाई स्कूल तो हो गया हुआ है लेकिन वो स्टाफ जो है टीचर्स वगैरह नहीं है। तो बता रहे थे 3 क्लासें हम क्लियर भी करवा चुके हैं मैट्रिक। बिल्कुल 3 साल से चूँकि ये हाई स्कूल का दर्जा मिल गया हुआ है हमारे स्कूल को। जी सर। तो लेकिन हमारे PST और EST टीचर वो भी कम है, तादाद में वो भी कम है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ना हमारा स्कूल रिज़ल्ट के हिसाब से देख लें, ये हमारी बिल्डिंग देख लें, ये तो वैसे मैचलेस है ना। हमारी जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, खुले हमारे माशाल्लाह प्लेग्राउंड है, बड़े हमारे रूम हैं। जी सर। हर रूम में अगर आप देखें तो 3-3 4-4 पंखे। हमने वैसे जो प्लान है वो एक रूम में कम से कम 5 से 7 पंखे बच्चों के लिए बैठने के लिए। फिर लाइट्स हैं, आज तो चलें परमिट है लाइट की वजह से, आज बंद है सारा कुछ। तो बेहतरीन हमारा इधर माहौल है। तो यहाँ पे चूँकि हर सब्जेक्ट वाइज हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीचर है हमारे पास, जो इंग्लिश के अलग है, मैथमेटिक्स के अलग है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के। तो इस तरह से अगर सिर्फ आप टीचर्स को ही देख लें तो कभी मैच हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट टीचर जितने भी हैं हमारे इधर जितने भी हैं माशाल्लाह सारे एक से एक हैं। और इनके फिर तजर्बा देखें, जैसे यासिन साहब ने 35 साल का 36 साल। हमारा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारे स्कूल में ना तकरीबन 40 ऐसी गेमें हैं। जी सर। मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं जो बच्चों को हमने रजिस्टर्ड है, हमारे पास सामान मौजूद है, हमारे पास नेट लगे हुए हैं क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के, ये बैडमिंटन के, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो बच्चों के बल्कि अलग से अब तो नहीं, अब चूँकि स्मोक की वजह से ये आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी है। तो इससे पहले ये था कि हमारे स्कूल में हर क्लास का एक पीरियड था जी सर बच्चों का गेम का, सिर्फ एक गेम का जो पीरियड है ना डेली बेसिस पे हर क्लास का। तो बच्चों को मुख्तलिफ उसमें एक्टिविटी सिखाई जाती थी। हमारे प्ले ग्राउंड, ये फुटबॉल के हमारे बड़े अच्छी टीम है हमारे पास, क्रिकेट के बच्चे हैं, वॉलीबॉल के हमारे पास अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो एक बेहतरीन तालीम के साथ साथ तरबियत और फिज़िकल एजुकेशन के साथ साथ कि जो बच्चों की मेंटली ग्रोथ में जिससे इजाफा होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और ये अगर आप स्कूल का चलें हम आपको विज़िट भी करवाते हैं, आप देखें। तो मेरा नहीं ख्याल, यासिन साहब इस बात को बेहतर तरह से बता सकते हैं कि हमारे ज़िले में कोई इस लेवल का स्कूल हो या इतना खूबसूरत, इतना बेहतर। शुक्रिया। तो बाकी हमारे चूँकि इधर इसी रूम हमने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, छोटे बच्चों के लिए, उनके खेलने के लिए। हुकूमत की तरफ से हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके हिसाब से हमने बेहतरीन स्कूल को बनाया हुआ है। लाइब्रेरी सारी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी का बड़ा शौकीन जी होता जी था। हमारे पास मैं सर कमर से कह के सख्ती भी वो करते थे कि आप ये पढ़ो और इसकी बजाय आप लाइब्रेरी की किताबें, तो लेकिन पढ़ते थे, बड़े शौक से पढ़ते थे लाइब्रेरी। आपके सर जो है ना यूसुफ साहब जी सर, ये लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। ये हमारा बच्चा जो है ना उस्मान अनवर, उसने 1075, ठीक है, 1000, हाँ जी इसी साल का 1075 रिसेंटली हमारा। और जो उनका बच्चा था प्राइवेट का वो 900 के नज़दीक आगे पीछे वो गिरा है। फीसों में देखे कितना तजाद है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये समझ लो फ्री है सर जी, टोटल फ्री। ये आपके चैनल के वसातत से मैं वालदेन से ये कहना चाहता हूँ कि वालदेन आएँ। हम जो है वो 20 रुपये लेते हैं बच्चे से। बस अगर किसी बच्चे को किसी पीरियड का यानी कि सबक नहीं मिलता, वालदेन आके हमें बताएं कि जी इसका पीरियड नहीं हुआ। 8 पीरियड है इंशाल्लाह, 8 के 8 जो हैं, 9 के 9 पीरियड जो हैं वो होते हैं सारे। हाँ जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है। इस महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ जो है ना उसको यानी कि पर लग चुके हैं। तालीम महंगी, हाँ जी, बिजली महंगी, गैस, दूसरी खाने पीने की सारी सहूलतें महंगी, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा। वहाँ तालीम समझ लो फ्री मिल रही है। जी जी। किसी किस्म का बच्चे से जो है ना जो जायज़ 20 रुपये हम वही लेते हैं। इसके अलावा बच्चे का कोई खर्चा। अगर कोई वालदैन ऐसी बात कह दे
कि जी हमारे बच्चे से इतने पैसे लिए गए, हम 11 गुना देने के लिए तैयार हैं। अभी मेरी छोटी 5 साल की बच्ची थी, आते हुए उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने 50 रुपए दिए, उसने नहीं लिए। 100 से कम नहीं लेना, यानी कि 100 रुपया तो पॉकेट मनी है 5 साल के बच्चे का, और 20 रुपए में आप माशाल्लाह मामार बना रहे हैं इंशाल्लाह। यानी कि थोड़ी आने वाले सी वक्त के इतने बड़े ये ना पहले कोई 4-5 माह से थोड़ी सी कमी थी हमें एक टीचर की, बायो का टीचर हमारे पास नहीं था, लेकिन अब वो भी आ गया। हाँ जी, और वो निसार साहब हैं, आसिफ साहब हैं, ये उमर साहब हैं, ये 0 पीरियड लेते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ रूम हैं, ये हमारा दफ्तर है, ये इसकी तस्वीर है। बोलते जाए हर शहर का ये इंशाल्लाह जैसा माहौल है ना इधर, हम दफ्तर का भी आप देख लें, इस तरह का सोफ़ा कम ही स्कूलों में आपको नजर आएगा। ये प्राइवेट की तो ये पहुंच से ही दूर है। बिल्कुल। बाकी सोलर वाला जो है वो गवर्नमेंट से दरखास्त है, आपने तो अपने तय सब कुछ किया जो किया ये क्लासेस है हमारी, ये 10th क्लास का रूम है। अरे असल में आज चूँकि पहला दिन है छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल ओपन हुए ना, वैसे भी स्मोक की वजह से ना हाजिरी भी मुकम्मल जी जी, अभी आज पहला दिन है ना छुट्टियों के बाद, आज ही अभी पहला दिन स्कूल ओपन हुए हैं माशाल्लाह। आज छुट्टियों के बाद आज स्मोक की जो छुट्टियां खत्म हो गई जी, हाँ खत्म हो गई। मौसम हमारे यहाँ कुछ बेहतर है, धूप निकल आई है, तो अल्लाह का शुक्र है। चले बच्चों का भी बड़ा लाभ बहरहाल ये आपके गांव है ना जो लंगर के है, जल्लो के है, हाँ जी, या भटियाँ हैं, इन गांव वालों से हमारी रिक्वेस्ट ही, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों को प्रॉपरली जो है ना वो छुट्टियां कम कराएं, बच्चों को हर रोज स्कूल में भेजें। देखो जी बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं आसन इकबाल चौधरी साहब, हाँ जी, सजाद भट्टी साहब भी उनके साथ काफ़ी होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह सारे, वो भी हाँ जी, कोशिश तो वो कर रहे हैं, तो कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए हाँ जी, लोगों को भी चाहिए। वक्त में अब पता चल ही रहा है दुनिया को सोशल मीडिया की वजह से भी कि तालीम की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है जी। और कब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब 1400 साल पहले फ़र्ज कर दी थी, हाँ जी, और हम आज तक नहीं फ़र्ज समझ रहे। हमारे पास जो है ना वो इस 381 तादाद है हमारी, ठीक है, और फर्नीचर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 बच्चे से भी अबाव है। और सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है सर? सिक्योरिटी का अरेंजमेंट वो देखा आपने आशिक साहब, हाँ जी, वो प्रॉपरली मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो मुकम्मल जो है हमारी इजाज़त के बगैर वो किसी को आने नहीं देता अंदर। सर जब मैं इधर था ना, फिर मैं आपको 14 साल पुरानी ही बात बताऊंगा, फिर बार पंखे उतर गए थे। हमारे पंखे भी जो है ना ये चोरी हो गए थे पिछले साल हमारे पंखे भी 22 पंखे हमारे जो थे वो चोरी हुए थे। हमने फिर टीचरों ने मिलके, कुछ गांव वालों ने जो है ना बहुत हमारे साथ तावन किया है, ठीक है। ये जिस वक्त डॉक्टर कमर साहब थे ना, आज से 20-21 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर भी उतरा था, और हमने क्या किया है कि पहले ये हमने 26 पंखे जो हैं वो लगाए हैं, हर कमरे में 3-4-5 पंखे हमारे कमरे में मौजूद हैं हर कमरे में। तो वो भी हमने, कुछ टीचरों ने पंखे जो हैं वो डोनेट किए, कुछ गांव वालों ने। इसके बाद मैंने जो हमारे डीओ साहब थे ना, वो थोड़े से भरम हुए कि जी आपका मुलाजिम है वो सोता नहीं है इधर। फिर अब हमने मुलाजिम जो है ना खलील भट्टी, उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो रात को इधर होता है, ठीक है, वो सुबह नहीं आता। मैंने डीओ साहब से कहा था कि सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह हम ट्रांसफार्मर भी कर लेंगे। तो हमने ट्रांसफार्मर के लिए 1,22,000 रुपया जो है ना वो कुछ टीचरों ने और गांव वालों ने मिल के, ये है ना अदरीस भट्ट साहब, जी सर, मन्ना भट्ट, हाँ जिसे मन्ना भट्ट कहते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, मेरे भी दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने तावन किया है। फिर नसीर भट्टी साहब हैं, थे इधर के ही, वो अब दमथल उनकी रिहाइश है। अच्छा हाँ, वो वाले हाजी नसीर भट्टी, ठीक है। ये हाजी जफ़र साहब हैं हमारे, वो मेंबर भी हैं स्कूल काउंसिल के, बहुत ज़्यादा तावन किया। पूरा लंगर के जितने लोग हैं ना, बहुत तावन किया। सजाद भट्टी साहब हैं, इनका दूसरा भाई है वो रियाज भट्टी साहब, दोनों भाई जो है ना ये कॉपरेट करते हैं। बाकी भी गांव वाले सभी जो है ना अच्छे लोग हैं। ये दोबारा टाइम देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज तो चलें, आपका शुक्रिया कि आप आना हमारे पास, आपकी आमद हुई। ये एक बात थी, जब कोई टीचर आता था हम कांपने लग जाते थे, उन्हीं टीचरों के सामने खड़ा हूँ, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है सर। सर इस वक्त तो आप मारना ही प्यार है ना, उस वक्त मार ही मार है। हमारे पास जो है ना
वालदैन बच्चे का वो मुंह भी कहते हैं ना दिला के नहीं भेजते। ऐसे ही ऐसे देखो ना वो झूले भी हमने झूले लगाए हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये आप बेहतरीन माहौल देख रहे हैं। ये असल में सर तो यासीन साहब तो बड़ी मोहब्बत है मेरा नाम ले रहे थे, असल में ये सब इनकी काविशें हैं, ये सारा हमारा टीम वर्क है। सर ये भी आपका भी और यासीन साहब का भी बड़ापन है कि एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। जी जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन। फिर खुद दूसरा क्रेडिट लेने के शौकीन है हर हमारी जो डिफरेंट इधर जो एक चीज़ है हमारे स्कूल की, ये झूले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट, इवन आप प्राइवेट में भी जाएं तो कहीं भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि झूले आपको लगे हुए आपको नजर आए। यहाँ तो वैसे मेरा दिमाग फ्रेश हो गया, मैं कल से मेरी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, सीधी बात बता रहा हूँ, कसम से इधर मैंने पाँव रखा है, जी जी, अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। ठीक है, गला ही बस रह गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो जैसा भी, चूँकि हुकूमत ये अदारा हमारा सरकारी अदारा है, तो जाहिर है जिस जगह पे हम मौजूद हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखना, उसकी देखभाल करना, ये हमारे फ़राइज़ में भी शामिल है, बच्चों का देखभाल करना। फिर इसके अलावा सर सही बताऊं आपको तो ये भी आपका बड़ापन है कि आप कह रहे हैं कि हमारे फ़राइज़ में शामिल है, जबकि दूसरे मुल्कों में चले जाएं हर चीज़ का एक अलहदा से डिपार्टमेंट बना है। अभी ये देखें ना, जैसे अभी आज पहला दिन है, जी सर, छुट्टियों में स्कूल बंद था तो बिल्कुल कोई नहीं, अभी आज पहला दिन है, तो अल्लाह का शुक्र है। आप देखें जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएं आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर नज़र आएगा। रेडी है माशाल्लाह, हर किस्म का पौधा लगा है, पता नहीं कितने के किस्म के आप लोगों ने पौधे लगा दिए हुए। जी जी, कौन इतनी मेहनत करता है, ये सब दिल से की हुई बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना तारीफ करवा मौजूदा है लिस्ट? नहीं हाँ जी, ये भी ये पहले की यह लिस्ट इम्तियाज़ रसूल साहब थे, ये हेड मास्टर थे। अब जो हैं ये अफजल भट्टी साहब है ना जो, जी सर, ये अल्लाह जन्नत नसीब करे इनको, ये फौत हो गए हैं जी। और मेरा ख्याल शौकत साहब, ये फ़ौजी शौकत साहब हैं, ये भी अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, ये भी फौत हो चुके हैं। तो ये मोहम्मद असलम वल्द निज़ामुद्दीन, ये करियाने वाले आर्मी के रिटायर हैं जी सर। हाँ जी। अनवर साहब उधर ही रखे, हाँ, वो नसीर अहमद, ये भी इधर के हैं, हाँ डॉक्टर भी हैं जो, हाँ डॉक्टर नसीर साहब हैं ये। तो मोहम्मद सरवर ये भी अब चल रहे हैं हमारे साथ, नसीर साहब भी और सरवर साहब भी। जी सर, हाँ जी। तो ये नूर मोहम्मद साहब जो है ना, ये भी बहुत कोऑपरेटिव बंदे थे। हाँ जी, नसीर साहब के भाई हैं ये, मेरा ख्याल है। जी सर, शूज़ स्टोर है इनका। जी आप सारे फ्रंट पे पहले एक वीडियो बना देना मुकम्मल। ये हमारी लाइब्रेरी है सर, ये लाइब्रेरी है, ये मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं। हाँ, ये ना लाइब्रेरी रूम है हमारा, लेकिन हम करते क्या हैं कि इधर स्टाफ रूम के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ इधर ही बैठ के ना, हाँ ये अगर कोई बातचीत करनी है सब एक ये स्टाफ रूम ब्रेक का, ये स्टाफ रूम है। जब हेड साहब कॉल करते हैं ना मीटिंग, तो वो फिर हम दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पे बैठ के मीटिंग होती है हेड साहब के साथ। ये बस है रिफ्रेशमेंट तफरी के वक्त। इसी रूम का आपको विजिट करवाते हैं है। तो आज क्योंकि लाइट का भी इशू है, कोई बात नहीं है, लाइट का आना चाहिए। जी जी, ये ना पहले आपके दौर में इमारत ये होती थी ना, तो ये सामने जो है ना छोटा, ये हेड मास्टर साहब का दफ्तर था। इधर आओ, इधर बैठ दो थोड़ी। ये हमारे नवीस साहब हैं जी, ये दमथल से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे साथ इधर। तो ये हमारा इसी रूम है, ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है, और ये इसका क्रेडिट जाता है हमारे राना साहब हैं, राना इकराम साहब। ये देख लें, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए है। ये इस तरह का बैठने का इंतज़ाम बच्चों का। हाँ जी, अगर बच्चों का इस तरह बैठने का इंतज़ाम उनके पास है, श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ नहीं है। माशाल्लाह। ना ये मैं उधर के भी लोग बनाऊंगा इंशाल्लाह, पॉजिटिव वे पे बनाऊंगा, नेगेटिव नहीं। लेकिन एंड पे लोग खुद ही कर लेंगे, तकाबल जिसे कहते हैं, कंपैरिजन खुद ही कर लेंगे। नहीं तो हम किसी दिन इंशाल्लाह आपको दोबारा मौका देंगे, उसमें ये होगा कि बच्चे सारे मौजूद होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ जो कमियाँ रह गई हैं वो इंशाल्लाह वो भी हो गया इंशाल्लाह। ये भी अच्छा होगा, क्यों देखें बच्चों का कोई बस्ते अगे होंगे ना टेबल में, क्या बात है। बस यहाँ है ना बच्चों। जी आज ये बच्चे जी, ये इसी रूम है,
सर जी EC रूम होता है। क्या इसका ये अर्ली चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं ना, जो हमारे न्यूली जो बच्चे आते हैं स्कूल में, यानी जो नर्सरी हमारा जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए ये 3 साल से बच्चे, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के जो न्यूली चाइल्ड बच्चे जो अभी आते हैं स्कूलों में, उनके लिए हुकूमत की तरफ से ये बड़ा खूबसूरत बनाए गए। आज चूँकि छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल ओपन हुआ है, तो ये बच्चे छोटे, आज धूप निकली हुई है तो बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर भी सीटिंग है उनके लिए। तो ये हमारे टीचर हैं इधर गाँव से। जी माशाल्लाह। सर वारिस साहब वारिस अली शाह उनका गांव है वारिस अली शाह, सिद्धवां गांव के थे। आरिफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत नसीब करे उनको। अच्छे थे वो भी टीचर। वारिस साहब थे, उनकी राइटिंग इतनी प्यारी थी, बहुत प्यारी। हमने बहुत सीखी उनसे राइटिंग। वो तख्तियाँ लिखवाते थे हमसे, उनकी वजह से हमारी भी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई थी। जी जी। मैं पहले, अब चूँकि हमारे एक तो मसला या टीचर्स का की कमी है, तो इससे पहले ना मैं चूँकि उस्मान साहब के दौर में राइटिंग का एक पीरियड था, मैं अलग से राइटिंग भी सिखाता हूँ। ये आपकी राइटिंग थी? नहीं, मैं कर लेता हूँ मतलब राइटिंग वगैरह। ये नेक्स्ट जब हम आएंगे ना तो आपको लाइव आपका वो मैं बनाऊंगा डेमो। ठीक है, कैसे आप सिखाते हैं, क्या पढ़ाते तो बच्चों को अलग से वो राइटिंग की ये क्लास थी। बाकी मैं ग्रामर की चले जितनी हमारी तरफ से कोशिश हो सकती है, तो राइटिंग बच्चों को ना एक अलग से एक पीरियड था, बच्चों को अलग से सिखाई जाती थी। तो अब चूँकि लैक ऑफ टीचर्स की वजह से चूँकि कमी है हमारे यहाँ इधर, टीचर हमारे मुकम्मल नहीं है, तो इस वजह से फिर वो मुश्किल से पीरियड ही है हमारे जो है ना। सर ये आजकल कीबोर्ड के दौर में ना राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जी बहुत लोग भूलते जा रहे हैं लिखना, कुछ भी है मैसेज करो जी टिक टिक बस। तो जबकि राइटिंग जो है, जितनी प्यारी राइटिंग होगी आप उतने अच्छे तरीके से अगले को अपना मैसेज इम्प्रेस कर सकते हैं बेशक बच्चा। सर ये जो है ना, ये बेटा इधर आ, इधर आना। ये ऊपर तस्वीर बना पहले बोर्ड की। ये मलक मोहम्मद शहबाज, ये दमथल के हैं। 112 फुट का ये बोर है। तो ये कावश है हमारे राना साहब की, राना इकराम साहब जो है ना, ये उनकी कावश है। यहाँ पे ये यहाँ पे बोर है, ये बोर जिस पे मैं खड़ा हूँ। ये 312 फुट का, काफी गहरा मीठा पानी। यानी आप टीचर भी इधर से पीते हैं, जी स्टूडेंट भी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दमथल के हैं, इनको बोलते हैं चाइना वाले, शाहद चाइना वाला। हाँ जी, ये राणा साहब ने काफ़ी कोशिश की है, तो फिर हमारा भी उनसे तल्लक भी है कोई, तो कहा उनको नेकी का काम है जी मेरे व्लॉग में। हाँ, कि आधे से ज़्यादा काम अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत होता है। यूनिटी की जो है ना ये एक मिसाल होगी कि हमारे आ जाओ इधर। देखो जी, कोशिश ही होती है ना, हमने तो कोशिश करनी होती है जी। लोगों को कहना होता है कि जी इस काम की हमें चाहिए ये। तो ये प्राइवेट स्कूल में 3 बोर हैं हमारे पास। वो उधर का जो है वो 150 फुट का बोर है वो। हाँ जी, वो पहले था। एक जो है वो पौधों को लगाने के लिए वो अलग हमने मोटर लगाई है। हाँ जी, तो ये जो है ये भी एक अच्छा कदम है उनका, मेहरबानी है उनकी। दिन ब दिन पहले जो इंटरनेट वगैरह था ये नहीं होता था। अब बच्चे जो हैं ये अब बहुत फास्ट हो गए हैं बच्चे। पहले बच्चे जो थे ना, जब हम पढ़ते थे हम इतने तेज़ नहीं थे। अब जो है दुनिया वो फास्ट हो गई है। हम क्या करते थे कि 6ठी जमात में जाके ABC सीखते थे, ठीक है। अब जो है वो पहली जमात से शुरू है सारा काम। अब जो है नई नस्ल जो है ये बहुत तेज़ है। ये तो आने वाला वक्त और ज़्यादा तेज़ है। ये पहली इमारत है, आपके होते हुए ये कमरे होंगे ये। बिल्कुल सारे हमारे होते थे। ये भी इसी तरह यहाँ बैठ के हमने और आज अलग बेसिक जी जी जो छोटी क्लासेस थी वो इधर होती थी, तो सर वारिस के हवाले होती थी। बाकी कुछ आपको पौधों का विजिट करवाते हैं, जो फूल देखे हैं आज बड़े निकले हुए माशाल्लाह। थोड़ी ना वो भी हो रही है कि मैं इतने मुअज़्ज़ज़ इतना कीमती आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आज चूँकि हमारी क्लासेस बच्चे कम हैं, बच्चे कम है। नहीं कोई बात नहीं, जाहिर है जो इन्फॉर्मेशन है अपने स्कूल से रिलेटेड वो तो जाहिर है हम प्रोवाइड करेंगे। आज का दौर ही इस चीज़ का है। अब देखें स्पेशल पुलिस में, फौज में उनके ये इमेज सॉफ्ट करने के डिपार्टमेंट बन चुके हैं। ऐसा है, ऐसा जी भी टिकटॉक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे, ताकि हमारी इमेज दुनिया की नजरों में आए, लोग देख सकें। बेशक हालांकि कोई दौर था कि ये यूनिफॉर्म को कैमरे के सामने लाना, कैमरे में कैप्चर करना ममनू था बिल्कुल। लेकिन आज हर एक अदारे में उनके अपने अपने जो लोग अहल हैं, जो बोल सकते हैं मीडिया के सामने, जिनमें है थोड़ा, उनको उन्होंने आगे किया हुआ है। चलो भाई तुम हमारी इमेज सॉफ्ट। ये हमारे सजाद मसीह साहब हैं,
ये काम कर रहे हैं चूँकि स्कूल ओपन हुआ है दोबारा से, अच्छा जी, तो ये सफाई वगैरह का क्लीनिंग का काम इस्तेमाल जी। क्लीननेस तो ये हमारे जी कुछ फूल लगाए गए थे। ये देखो माशाल्लाह, ये मैरी गोल्ड है जी, इसे मैरी गुट्टा गोल्ड जिसे कहते हैं जी, गुट्टा हमारे यहाँ। तो ये फूल होगा, खूबसूरत बिल्डिंग होगी, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो बच्चे खुद ब खुद दिलजमी से काम करेंगे। सर जी ये जो काम है ना फूलों वाला, ये उमर साहब तो है ना, ये माशाल्लाह देखो इन्होंने बीज मंगाए थे वो ऑनलाइन, कुछ वो बखेरे हुए हैं जी। जी जी, तो वो शिफ्ट करेंगे इनको, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। अलग करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से पनीरी उखेड़ के हाँ जी जी, अलग-अलग से हाँ, ये देखो ना ये बूटे, ये जो है उगा हुआ है, ये वो छोटे छोटे हैं वे। ये इधर है पनीरी, ये प्यारी लगनी है। नहीं ये देखो ना, ये इनको हम उखाड़ के ना तो फिर इनको क्यारियों में इनको लगाएंगे। शिफ्ट करेंगे। ये मैरीगोल्ड जो आपको नज़र आ रहा है, ये 3 तरह के हमारे पास कलर हैं। इसमें 2 ये लगे हुए हैं और तीसरा हमने उधर लगवाया हुआ। ये सारी जी उमर साहब की और हेड मास्टर आसिफ साहब की काविश है जी। ये दोनों ही मिलके करते हैं ये वाला जी माशाल्लाह जी, ये तो खूबसूरत। ये भी हमारे स्कूल का है, ज़ाहिर है जी नेचर होगी तो जी ना, सर, सरों के दरख्त हैं। अब इस तरह का माहौल, इस तरह के साए हों तो एसी की क्या ज़रूरत है सर? सर जब बत्ती नहीं ना होती, ये अब तो सर्दियाँ ना, गर्मियों में ऐसा होता है कि जब बत्ती का परमिट हो ना आए तो फिर हम कोशिश करते हैं दरख्तों के नीचे ही बच्चों को बिठाने की। बहुत ही प्यारे, गुलाब के तो हर तरफ है ना जी, गुलाब ये है, हर तरफ वाइट कलर में भी है हाँ, एक गुलाब। वाइट गुलाब के माशाल्लाह। अभी ये मौसम आ रहा है, अभी ऑर्डर कर दिए हुए हैं पौधे का मज़ीद, तो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों तक आ जाएंगे। जो मौसमी फूल होते हैं पौधे, तो उनका ऑर्डर कर दिए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह। तो कुछ उधर है, कोई 1-2 उधर आपको विज़िट करवाते हैं। सर मुझे हद से ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी तवक्कात से भी ज़्यादा अच्छा ये बन रहा है लोग, कसम से। चले, बहुत ये सब शुक्रिया। ये आपकी और सर आपकी ये यासीन सिर्फ साहब। दिलचस्पी और आपका नतीजा है कि मेरा व्लॉग इंशाल्लाह बहुत हिट जाएगा। जी जी, तो ये भी फूल लास्ट टाइम तो निकले हुए थे, अब इंशाल्लाह ये नए भी फूल नीचे वाले पौधे से भी निकल रहे हैं। हाँ। ठीक सर। तो ये बाकी जो है ना, ये मौसमी है, हाँ जी और ये जो है ना ये सदाबहार है। माशाल्लाह। ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर और बड़ा भी होगा, बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं होता, लेकिन ये कि ये फूलों से भरा रहता है सारा साल ही ना, ये इतना खूबसूरत पौधा है। इंशाल्लाह मज़ीद हमारा आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेहतरी आपको अगर महसूस हुई है तो वो आपका बड़ापन है, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे तो मिलकर इंशाल्लाह बहुत खुशी है सर। दोबारा हम विजिट उम्मीद- बात की है ना हमने तालीम की, बच्चों के वो डर की। जी सर। जब बच्चा जो है उस्ताद से डरता रहेगा तो वो बच्चा, डरने वाला बच्चा उस्ताद से कुछ नहीं ले सकता। कुछ नहीं ले सकता, सिर्फ गाड़ी ले सकता। ये वालिदैन, उस्ताद और बच्चा, ये 3 लोग हैं, ये ट्राई एंगल, ये एक चेन है। अगर वालिदैन का हमारे साथ तावन होगा ना, वो अपने बच्चे के बारे में आकर हमें पूछेंगे, तो फिर बच्चा जो है ना इंशाल्लाह निखरता जाएगा। उस्ताद बच्चे की कमियां जो हैं वो बताता है कि इसमें ये कमी है, ये काम नहीं करता, होमवर्क करके नहीं आता, और फिर जाके ना तो बात बनती है। वालिदैन बच्चा रूहानी बाप है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी इधर से हाँ। मिलती है। ये गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी की जाती है। जी सर। डेली बेसिस पे हम बच्चों को नमाज के बारे में पूछते हैं। कल में जो है वो डेग हमने ख़रीदा हुआ है, हाँ जी, माइक सिस्टम है पूरा, स्पीकर वो हम बाहर निकालते हैं। तो वो डेली बेसिस पे daily उसमें basis बच्चों पे को तराना मिली नेक्स्ट टाइम सर आप मुझे बल्कि आपको इनवाइट करेंगे मॉर्निंग में। हाँ। तो मॉर्निंग में जो असेंबली के वो मनाजर हैं वो भी आप देखें, फिर उसमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चों को मुख्तलिफ कलमे सिखाए जाते हैं, वो माइक की एक छोटा सा इम्तिहान टाइप भी हम बच्चों का खुद जी लेंगे। ले सकते हैं। हर क्लास में मुख्तलिफ बच्चों से आप उनकी कापियाँ चेक करें, उनसे काम चेक करें, वो उनकी बोलचाल देखें कि वो पहले से कितने निखरे हुए हैं। वरना तो गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से यही कहा जाता है जी वहाँ पे तो बच्चे पंजाबी बोलते हैं या यही बताना। तो इधर मुकम्मल तौर पे हमारे पाबंदी है पंजाबी बोलने पे। वैसे चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान है, ये कोई बुरी भी नहीं है, हम पसंद भी करते हैं, खुद भी बोलते हैं, लेकिन क्लास में बच्चों के लिए ये मना किया हुआ है कि
लाजमी है बच्चों के लिए कि वो लाजमी तौर पे उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करें। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हमारा माहौल है। तो बस ये लोग आएँ, विज़िट करें। ये देखें ना, आप अगर ना आते तो मुमकिन था कि आपके ज़हन में ऐसा इमेज बनता ही ना। तो अब लोग आएंगे इधर, विज़िट करें, हमारे साथ मिलें। हमें जो कमी महसूस होती है ना वो वालिदैन की तरफ से है। हमारे टीचर एक से एक हैं, हमारा अदारा बेहतरीन है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर तरह की जो सहूलियात हैं हम अपनी तरफ से भी भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे टीचर हैं, कुछ 0 पीरियड भी लेते हैं, यानी स्कूल लगने से पहले भी पढ़ाते हैं। वो बच्चों के लिए इतनी काविश हो रही है। तो थोड़ी सी हमें जो कमी महसूस होती है वो वालिदैन की तरफ से है कि बच्चा जब तक घर जाके काम नहीं करेगा, जैसे यासीन साहब ने बताया कि एक ट्राइंगल है जिसमें उस्ताद, टीचर और पेरेंट्स, वालिदैन मिला के ये तीनों एक ट्राइंगल बनता है। फिर ये जो सर्कल है ना पढ़ाई का, ये टीचिंग का, ये एजुकेशन का, फिर जाके एक मुकम्मल होता है। तो वालिदैन अगर थोड़ी सी कोशिश करें हमारे साथ मिलके कि जो काम बच्चा मिलता है स्कूल से वो बस पूछ लिया करें कि आज काम क्या मिला है, तो अल्लाह का शुक्र है हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर से ही बच्चे जो हैं वो अपनी मेहनत आपके तहत ही समझ लें। हम जो साथी इकराम हैं ये अपनी मेहनत आपके तहत ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर वालिदैन इसमें थोड़ी सी अगर काविश करें, कोशिश करें तो हमारा बहुत बेहतर हो सकता है। तो हमारा पहले भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, 9th का 10th का सर ने बता ही दिया आपको, यासीन साहब बता चुके हैं। तो हमारा जो 9th का लास्ट रिज़ल्ट था वो 506, 506 हमारा जो था ना, दोनों बच्चे जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे थे तो 506 उनके मार्क्स थे दोनों बच्चों के, 506। उससे पीछे भी आप जो रिसेंटली हमारा 10th क्लास का रिजल्ट आया वो तो मैं खुद जी, वो यासीन साहब बता करते हैं। वो भी उमर साहब वो जो है ना इस सवाल का रिजल्ट पहला भी आपने वो नेट पे है। जी जी जी, मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन मेरे पास भी है अपने स्कूल से रिलेटेड। ये जो हम बच्चों के मुख्तलिफ गेम्स वगैरह करवाते हैं, या जो हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जो मुख्तलिफ हमारी जो सरमनीज़ हैं, रबीउल अव्वल के हवाले से हम महफिल मुनक्कद करवाते हैं। हाँ जी, वो कभी आप देख लें, वो मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। उसमें वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं। और मैं इंशाल्लाह वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पूरे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट नारवल में कोई इस लेवल का प्रोग्राम नहीं करवाता होगा जिस तरह का हम इधर मिलादुन नबी के हवाले से जो प्रोग्राम की जी बज़्म अदब भी होता है। और जो हमारा सालाना एक रबीउल अव्वल के हवाले से प्रोग्राम है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा ज़िले लेवल पे ये बहुत बड़ा हम कोशिश करके अच्छा सा प्रोग्राम करवाते हैं। आपके तो सर फैजल सूट बज़्म अदब करवाते थे। आज तक मेरे जहन में एक चीज़ माशाल्लाह चाय बहुत मेहनत होती है सर, फैजल सूट सर मिल सकती लाइक स्टूडेंट्स हाँ जी सर। मैं लाइक स्टूडेंट्स की बात तो अली इजाज और वो हमारा ग्रुप था सर। अली इजाज को तो आप जानते हैं ना, इसहाक के बेटे, मैं अली इजाज हम एक ही ग्रुप के थे 2 दिन। तो वो लाइक के वो फर्स्ट सेकंड में थे, मैं याद अली इजाज वगैरह, तो हम उसके साथ थे। उसके बाद है ये स्कूल में आता है सर जी सर। तो सर इसहाक साहब किधर हैं इस वक्त? साहब अपने गाँव में बस फारिग हैं, रिटायर हो चुके हैं सर? रिटायर हो रिटायर। उनका तो दमथल में एक वो बिजनेस भी है ना कोई? कमर साहब भी रिटायर हो चुके हैं। जी सर माशाल्लाह। इसहाक साहब भी रिटायर हो चुके हैं। ये ज़मीन जो है वो इस काबिल नहीं है। जी सर। ये छत के ऊपर है, ये कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बारिश जब बरसती है तो वो एक जैसी बरसती है, लेकिन फल और फूल उसी में आते हैं जिसके अपने अंदर कोई सलाहियत होती है। अपने अंदर भी कुछ हो, बेशक सर बेशक। फिर यही कह रहा हूँ, हद से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। इतनी इज्जत मुझे ख्वाब में भी नहीं थी, मैंने देखा कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी अपने स्कूल। अपना घर है ये, अपने घर में इज्जत है, क्यों नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम कभी टीचर के सामने टाट पे भी बैठने से डरते थे, तो आज उनके सामने बैठ के चाय पी रहे हैं उनके साथ। ये अल्लाह का फजल करम, अल्लाह का फजल है जी। बेशक सर। तो सर आप कौन से सन में यहाँ आए थे भला? मैं 12 अप्रैल 97 में आया था। 97 जब हमने होश नवी संभाली होगी तब के आप इधर है, तो इसलिए तो मैं आपको जानता हूँ ना कि आपसे मैं पढ़ा हूँ 8वीं तक माशाल्लाह। ये 97 के बाद जब मैं इधर आया था। पहले आपकी हरी पगड़ी होती थी सर? जी पहले अभी भी हरी पगड़ी है या अभी है, ज़्यादातर वैसे ये सफ़ेद ही यूज़ करते हैं सर। अलियास रज़ा कादरी के है ना माशाल्लाह जी। क्योंकि उनकी पहले हरी थी, बाद में उनकी चेंज हो गई। अभी बहुत से लोग कहने किसी ने मतलब हरी, हाँ जी। किसी ने सफ़ेद, किसी ने कोई मुख्तलिफ कलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी सर जी सर। सफ़ेद भी है, ब्राउन भी है। जी सर। हाँ, और
जैसी जैसी रवायात मिलती है सब्ज़ भी है। हाँ जी, अहादीस में ये सारी रवायतें हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे लोगों का, नेक लोगों का ये फैज़ान है कि वो मैं समझ लें कि कराची में एक फूल खिला, उस पूरी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो गई। बेशक देख लो एक वो इंसान जो मेरे ख्याल में मैट्रिक भी नहीं पास, लेकिन देख लो इस वक्त पूरी दुनिया में उनका हर जगह पे सेंटर भी बने हैं, मरकज़ भी, और कोई मुसलमान नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। अरबी गैर अरबी सब जानते हैं। 200 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना पाकिस्तान दर्दस्तन का 200 से ज़ायद ममालिक। अशफाक अहमद गालिबन राइटर, इशफाक अहमद राइटर है जी सर, बानो कुदसिया के शोहर। जी। जी सर। वो कहते हैं कि मैं इटली में गया तो वहाँ पर किसी मामले में फ़ाइन हो गया मुझे, जी सर। और वक्त पे जमा ना करवा सका। मुझे अदालत में तलब कर लिया गया। जज साहब ने पूछा कि आपने फ़ाइन जमा क्यों नहीं करवाया, जी सर। लेट क्यों हुए? जी सर। तो मैंने कहा ये कुछ मसरूफियात या कुछ मजबूरियों की वजह से मैं वक्त पर जमा ना कर सका। मैं एक टीचर हूँ। टीचर हूँ। जज ने जब ये सुना कि मैं टीचर, तो जज अपनी जगह से खड़ा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लें इटली गैर मुस्लिम, और इतने जितने जज ने अदालत में ऐलान किया अ टीचर इन द कोर्ट, इस वक्त कोर्ट में टीचर है, सब खड़े हो जाते, सब खड़े हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इज्जत है, ये लोगों ने तरक्की की हुई है इस वजह से, तो वो जो अपने टीचर को इतनी सबने गाली देते हैं। मीडिया पे देखा है, तुर्की वाला जी, वो जो पायलट वाला जी, वो भी एक पायलट का उस्ताद जहाज़ में सफ़र कर रहा था। जब पायलट ने देखा तो जहाज़ में ऐलान किया, बड़े अच्छे तरीके से फिर एयर होस्टेस को उस्ताद की इज़्ज़त के बारे में कहा, उन्होंने फूल भी पेश किए फूल भी पेश किया अपने उस्ताद को। उस्ताद साहब। ये इस तरह की मैंने वीडियो शायद कहीं देखी हुई है। दुनिया के हर इंसान से मुकाबला करो, दुनिया के हर इंसान से मुकाबला करो, लेकिन जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो जाए तो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। वरना हार और ज़िल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। हालांकि बाहर वालिदैन और उस्ताद हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, मुझसे ज़्यादा ऊपर जाए, ये दोनों ही चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उस्ताद और वालिदैन से जब मुकाबला हो, उनके सामने मुकाबले पे खड़े ना हो, ना बेशक बेशक सर। पीछे हट जाओ। हर इंसान से मुकाबला दुनिया से करो। जबकि हमारी ये बदकिस्मती है, मैं नेट पे देखता हूँ अक्सर लतीफ़े उस्तादों के बारे में गड़े हुए हैं। उस्ताद की बड़ी तज़लील की जा रही है। उस्ताद को अब तो उस्ताद वो मुकाम ही नहीं जो इस्लाम ने दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मैं मुझे मुअल्लिम बना कर भेजाएंगे, बेशक उस्ताद बना कर भेजाएंगे। तो जो उस्ताद है वो कितना खुशकिस्मत है, और पढ़ने वाले भी कितने खुशकिस्मत होते हैं, पढ़ाने वाला भी किस्मत है, और इल्म सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही खुशकिस्मत है। कोई भी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर किसी से नहीं पढ़े। माशा बेशक। क्यों? दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है कि कहीं दर्जा ना ऊपर चढ़ा जाए उनका। खुदा के बाद जो बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की। जी सर। तो पढ़ाने वाला उस्ताद है, और उस्ताद का मर्तबा अपने स्टूडेंट से शागिर्द से ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर किसी को उनका उस्ताद नहीं बनाया, बल्कि वो उस्ताद बने। यासीन साहब हैं तुम्हारे बहुत पुराने और तजर्बा का, जो समझने के पंजाबी कहते हैं बाबे हमारे, बाबे के बगैर बकरियाँ नहीं चलती हैं ना। 36 साल तो ये इन्हीं के ज़ेर साया यूँ समझे सब कुछ। ये है हमारे राना इकराम। बात ये है कि ये पूरा एक टीम वर्क है। टीम वर्क है सर। उमर साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, शाहनवाज तूर साहब हैं, यूनस साहब हैं, हाँ जी, और माशाल्लाह ये मजहबी भी हैं, और हमारे हेड साहब जो हैं आसिफ साहब, माशाल्लाह उन्होंने भी दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, टोपी पहनते हैं, वो भी मजहबी हैं। ये सारे मिलके, कदीर साहब हैं, मदीर साहब हैं, सारे मिलके जो है टीम वर्क हैं, करते हैं हम, टीम मिलके ये सारे एक काम और बाबे हमारे राना इकराम साहब, राणा इकराम साहब हैं, वो भी मुझसे भी वो बड़े हैं,
बाहर जाके देखो, हम जो है वो गांव में भी निकलते हैं, बच्चों के सिलसिले में कभी कभार जाना पड़ जाता है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इनको चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रा मोटिवेट करें, थोड़ा सा उनको कहें यार। और ये टीचर से भी आके मिला करें, जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना, टीचर से मिलें आके। हाँ जी, आते भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते भी हैं, लेकिन ये लोग मैं समझता हूँ कि किसी जो है ना स्कूल से हटकर सारे टीचर हम जितने भी यहाँ हैं, हेड से लेकर क्लास 4 के टीचर तक, जी सर, हम गांव में ना किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं, हमारा मकसद ही नहीं है वो, हमारा फोकस है बस स्कूल आना, बच्चों की तरबियत करना, उनको पढ़ाना, हमारा ये काम है। गांव में जो होता है तमाम टीचर का उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अक्सर गाँव में स्कूल वहाँ पे हैं तो वो टीचर भी मुदाखलत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो जाके, तो हम जितने भी हैं ना यहाँ पे, हमारा किसी का ऐसा कोई मिशन नहीं है, है ना? इस लिहाज से ये लोग आगे लोगों की मर्जी है कि वो इधर बच्चों को अपने को लेके आते हैं नहीं आते, इनका अपना माइंड सेट है। लेकिन हम कोशिश करते हैं सारे जितने भी हैं कि हमारा ये काम है, रिज़्क़ हलाल हमने जो है वो कमाना है। रिज़्क़ हमारा हलाल तभी होगा कि अगर हमने जो गवर्नमेंट के साथ मुआहदा किया है उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं, पासदारी करते हैं, तो फिर हमारा रिज़्क़ हलाल। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने टीचर हैं ना ये पूरी मेहनत से काम करते हैं। ये लास्ट कुछ वर्ड्स सर आपकी तरफ से, फिर इजाज़त चाहूँगा उसके बाद। हम दुआ करते हैं सब, अल्लाह ताला हमें सबको जिस तरह यासीन साहब ने बताया, हमारे यहाँ के स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी जो स्टाफ है, ये सब अल्लाह ताला, अपने लिए भी हम दुआ करते हैं सबके लिए, अल्लाह ताला हम सबको जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है, जो हमारा फ़र्ज़ है, हम उसे ईमानदारी से सही तरीके से अदा करें, तो फिर ही हमारा रिज़्क़ जो है वो हलाल है। बेशक सर, आमीन। और इबादत में, इबादत की कबूलियत में भी रिज़्क़ हलाल का मेन फैक्टर, जो मेन रिज़्क़ हलाल है मेन फैक्टर है। बेशक सर, बेशक सर। अगर बंदे का रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो नमाज़ें पढ़े, तहज्जुद पढ़े, कुछ भी करे, उसकी वो अल्लाह ताला इबादत भी कबूल नहीं करता। रिज़्क़ हलाल मेन फैक्टर है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से अपने फ़राइज़ मनसूबी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला दिनों दुनिया की खैर व बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं सर, बहुत ही खुशकिस्मत हूँ सर, बहुत शुक्रिया अल्लाह सर, आपके ताउन का स्पेशली खास शुक्रिया सर। आपको लाके लगा ना ये बड़े टीचर हैं, आपको लगा जैसे हम भाई सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है? उमर भट्ट। उमर भट्ट, माशाल्लाह। कितनी क्लास थे? 8 क्लास। 8 क्लास, माशाल्लाह। कैसी पढ़ाई है, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इम्तिहान भी देना जी अगली दफ़ा, ठीक है इंशाअल्लाह। कुछ तुहानू पुछांगे, कोई आयतां कोई दुआवां सुनांगे, वो दसनियां ने, ठीक है? कुछ कहना? कोई मुंडा है नहीं जेड़ा बड़ा कोई कुछ कह सकता है, कोई कमेंट्री शमेंट्री, कोई मजाहिया गल कर सकता है? की करना? हाँ कर यार। चलो अगली दफा रेडी रहे, कोई बंदा होएगा ना उन्होंने तैयार रखियो जेड़ा गल्लां बातां बड़ियां करदा। जदों असीं पढ़ने रहे ना, साडे दे मुंडे बड़े बड़े जबरदस्त कमेंट्री कोई करदा ही, कोई मजाकिया लतीफे सुनांदा ही, कोई एक्टिंग करदा ही। कर सकदे हो? चलो अगली दफा सही इंशाल्लाह, अगली दफा सही, ठीक है? की नाम है? मोहम्मद साइम। थोड़ा उत्ते रख के। कितवीं क्लास दे स्टूडेंट? 8। तो ये दस दे कायदे आज़म कदों पैदा है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा।
अच्छा, इनके रकातों का पता है फ़र्ज़ कितनी है? Yes. फजर में कितनी फ़र्ज़ रकातें हैं? 2, और जोहर में? जोहर में 6, नहीं 4, 4 फ़र्ज़ हैं वैसे। और असर में? असर में 4 फर्ज, मगरब में? मगरब में 3 फर्ज, और इशा में? इशा में 4, टोटल कितने हो गए? टोटल फ़र्ज़ कितने हो गए? एक दिन में कितने फ़र्ज़ होते हैं टोटल? 17। 17 फ़र्ज़ होते हैं टोटल। सही। फिजान अली, हम सऊदी अरब में हम इकट्ठे रह चुके हैं, पता नहीं आपको? ये मेरा सऊदी अरब का फ्रेंड है, मेरे पास इसकी वीडियो फोटो सारी मौजूद है। फरहान या फरहान? फरहान। और ये मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा सऊदी अरब का फ्रेंड है। सऊदी अरब हम उधर रियाज में इकट्ठे रहे हुए हैं। उधर अली अकबर के पास जब आते थे आपके पापा और आप, और मैं भी तो उधर होता था ना। अली अकबर, मैं, तजम्मल, मुदस्सर, भाई मुदस्सर जो हैं वो जो दूसरे लड़के हैं, तो मेरे पास तुम्हारी बचपन की, तुम मेरे ऑफिस में भी आए थे, मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, पता है ना? याद है, उस वक्त दांत तुम्हारे टूटे हुए थे। गिरा था। ये जी फरहान माय बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सऊदी अरब का फ्रेंड है, सऊदी अरब का। किस क्लास में है? 9th में। 8वीं में कितने नंबर थे आपके? उसका रिजल्ट मिला नहीं था, लेकिन ये पता कि 2nd पोजीशन पे था। माशाल्लाह, मुझे पहले पता था। तो क्यों गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों चूज़ किया आपने? प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? आपके अब्बू के पास तो बहुत पैसे हैं। उधर कोई जाता नहीं था, जाने का मसला था सिर्फ, सारे कज़न उठ के इधर आ गए थे। यानी यहाँ स्टडी ठीक है?